ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सब साहो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमौगणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु सा। कल हमने चरणान्यों की कक्षा में या सदाचार की कक्षा में सदाचार की परिभाषा पढ़ी थी। क्या थी परिभाषा सदाचार की? सत्स्वरूप का आश्रय पूर्वक जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित देह का जो आचरण, बाहर का आचरण होता है, देहाश्रित आचरण होता है, उसका नाम सदाचार। इस सदाचार में कल हमने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और योगा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, लेकिन इस पे तो पीएचडी हो सकती है। पूरा तो नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, लेकिन आप रिसर्च कर सकते हैं, खूब खोजें इस मामले में और कंपैरेटिव स्टडी करें, बड़े होकर के करें। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। चरणानुयोग एक्चुअली क्या है? चरणानुयोग की डेफिनेशन माने भाव पक्ष, विवेक और अहिंसा, इन दोनों का सुमेल जिस आचरण में हो उसका नाम सदाचार। क्या बोला हमने? विवेक और अहिंसा का पालन। दो बातें कौन कौन सी बोली? विवेक और अहिंसा का। आगे आओ ना दोनों जने मेरे सामने। हाँ आ जाओ। विवेक और अहिंसा समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की। विवेक मतलब कॉमन सेंस। आप सुखी होना चाहते हैं, स्वस्थ होना रहना चाहते हैं, आप बीमारी नहीं चाहते, आप कॉमन सेंस लगाओ। मेरे सिर पर कभी किसी ने मुझे बाध्य नहीं किया कि तुमको ऐसे ही बाल रखने पड़ेंगे, ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऐसे ही खाना पड़ेगा, ऐसा मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन मैं कक्षा 4 से 4th क्लास से 4th स्टैंडर्ड से मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। 4th स्टैंडर्ड से रोजाना 2-4 अखबार पढ़ना तो आम बात थी। मतलब शॉप पर भी जाते थे तो वहाँ भी पढ़ते थे, और लाइब्रेरी अटेंड करते थे वहाँ भी पढ़ते थे। उसके वजह से मुझे कॉमन सेंस डेवलप हुआ, जैसे मैं विवेक कह रहा हूँ। मैं, आप जानते होंगे, यदि परिचित होंगे, थोड़े से बच्चे लोग नए नए भी हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी कटिंग भी हैं। करीब 15,000 कटिंग होगी न्यूज़पेपर की, जो खनियादाना में रहते हुए मैंने इकट्ठी की। आप आराम से बैठना चाहो तो देखो, 2-4 बैग भरे पड़े मेरे पास।
आप मेरे पास, जब मेरे पास क्या कहलाता प्रोजेक्टर मिला ना, मेरे पास आया मेरे पास, तो इस प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत सारे कलेक्शन में हमने बच्चों को दिखाए। ये कॉमन सेंस, विवेक। जैन धर्म में आप विवेक लगाएंगे तो आपको जैनी ही होना पड़ेगा। दुनिया में एक नहीं, आपको लाखों ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो मांसाहार नहीं करते, लेकिन वे जैनी है इसलिए मांसाहार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, उनका कॉमन सेंस है। ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडे का प्रयोग तक नहीं किया और वर्ल्ड में बहुत नंबर वन रहे, साइकिलिंग में, स्विमिंग में, टेनिस, लॉन टेनिस में बहुत सफल रहे। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ बेटे, उन लोगों के ग्रंथों में नहीं लिखी, लेकिन जिन्होंने भी मेडिकल सर्च के आधार पर देखा हो, न्यूज़पेपर के आधार पर देखा हो, डॉक्टरों के आधार पर देखा हो, उन्हें अपने जीवन में खान पान सुधारना ही पड़ा। कल से हमारी बात स्टार्ट हुई, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये बात बहुत फेमस है, रामदेव बाबा जब भी उपवास का नाम लेता है तो एक ही बात कहता है, असली उपवास तो जैनियों का है। बहुत फेमस है उसका ये वाक्य, असली उपवास तो जैनियों का है। अब ये अलग बात है कि जैनियों को भी नहीं मालूम कि उपवास कैसे करना चाहिए, लेकिन वो आप पढ़ेंगे समझेंगे, आपको मिल जाएगी सारी बात कि आपको उपवास कैसे करना है। मैं अभी उपवास करना बताऊंगा तो आधा घंटा मेरा उपवास करने में ही निकल जाएगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक गलती जो प्राय होती है वो कभी ना करें, फिर कॉमन सेंस लगाएं। आप यदि कभी उपवास करें, मैं तो सिंपल सी बात बताऊंगा, बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा इस समय। यदि उपवास करें तो वो गलती नहीं करें कि चूंकि कल खाना नहीं है तो आज डबल खा लो, ये कभी नहीं करें। कि शाम को भोजन नहीं लेना इसलिए सुबह अच्छा हलवा खा लो, जोरदार खीर खा लो, ये ऐसे नहीं करना। बाकी तो जब मैं विस्तार से बताऊंगा कभी समय मिलेगा तब, क्योंकि मेरा भी उस पॉइंट को नहीं छूना चाहता था, उपवास कैसे किया। हमारे गुरुजी ने हमें उपवास करने की विधि बताई, वो आपको कहता हूँ थोड़ा सा। पंडित जी साहब ने एक बार हमसे पूछा भरी सभा में 20-25 साल पहले कि सुमित उपवास कैसे करते हैं, तो हमें बहुत सरल है, कुछ मत खाओ। पंडित साहब बोले इसका नाम नहीं है कुछ मत खाओ, 24 घंटे तक भोजन का विकल्प उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम उपवास। भोजन करने का विकल्प उत्पन्न हुआ वो तो आश्रमबंध तत्व है, उपवास कहाँ हुआ। 5 इंद्रिय के विषय सेवन करना, उनका विकल्पों में पड़े रहना, आराम से उपवास करके सो जाना, या ताश खेलते रहना, या वीडियो गेम खेलते रहना, या टीवी देखते रहना, इसका नाम उपवास नहीं है, इट इज टाइम पास। एकासना किसका नाम है, एकासन समझते हैं, एक व्रत, एक टाइम भोजन करना, तो हम तो यही समझते थे एक टाइम भोजन करना। जबकि मैं प्रवचन करता हूँ, जब प्रवचन कर रहा था उस समय, तब भी उन्होंने हमसे पूछा था, हमें नहीं मालूम थी ये बात जो उन्होंने बताई कि एकासना का मतलब एक टाइम भोजन करना नहीं है, एक टाइम भोजन करने के बाद फिर 23 घंटे उसका विकल्प नहीं आए भोजन संबंधी। माने असली मेहनत है इसमें, ऐसा नहीं भोजन की याद आ रही मेरे हिस्से का रख दो कल खाऊंगा खुशबू आती ना उपवास के दिन तो कैसा लगता है आपको, आज ही आपने खीर बनाई, आज ही मेरा उपवास है तो इसका मतलब फिर आपका उपवास नहीं है। इसका विस्तार से 5 इंद्रिय के विषयों का अभाव होना चाहिए। 5 इंद्रिय के विषय समझ गए, उपवास के दिन 5 इंद्रिय के विषय, तेल नहीं लगाना, खुशबूदार साबुन से नहीं नहाना, बिस्तर पे नहीं सोना है ना, टेलीविजन तो बिल्कुल ही नहीं देखना, गप्पे नहीं लगाना, ये 5 इंद्रियों का कंट्रोल, इसका नाम उपवास होगा। 5 इंद्रिय का विषय कषाय, गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। एक क्रोधी अकेला नहीं है, मान, आज मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, ईगो, उपवास खत्म हो गया आपका। मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मेकअप, तो आपका उपवास खत्म ही हो गया, शुरू नहीं हो पाया आपका उपवास। आपको याद रहेगी क्रोध, मान,
माया लोभ, 4 कसाय। पहले क्या छोड़ा था? 5 इंद्रिय के विषय, नंबर 2 4 कसाय, और नंबर 3 फिर आहार, 4 प्रकार का आहार। इतना बड़ा लेंथी प्रोसेस है उसकी। लेंथी प्रोसेस मतलब ये इतनी करोगे तब जाकर के उपवास कहलाएगा या एक आसना कहलाएगा, वो आप समझना। मुझे वो नहीं पढ़ाना था, मुझे तो ये पढ़ाना था विवेक, कॉमन सेंस, और दूसरी चीज क्या बताई? अहिंसात्मक वृत्ति प्रवृत्ति। भाई इसका नाम है चरणानुयोग। इसमें सब आ गई सारी बात, बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। इस मामले में बाद में कहूँ, इससे पहले एक बार फिर कहूँगा आपको, पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार साहब ने एक बहुत सुंदर पुस्तक निकाली है, बहुत ही सुंदर। अभी तक हम चरणानुयोग पर बहुत विभाजित हो जाते थे, जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग पढ़ते थे अपने अपने हिसाब से समझते थे। चरणानुयोग के मामले में लोग बहुत ज़्यादा एक मत नहीं रख पाते थे, लेकिन पंडित साहब ने एक बहुत पुस्तक अच्छी निकाली है, जीवन पथ दर्शन। क्या नाम बताया मैंने? इसे आप जरूर पढ़ना जिंदगी में। हर युवक के साथ, हर बच्चे के साथ ये किताब होनी चाहिए। और डे टू डे लाइफ में आप कोई काम करें ना, कोई काम, जैसे आपको दुकान खोलनी है तो पहले आप उसमें पढ़ लो दुकान कैसे खोली जाए, काय की खोली जाए। यदि आपको स्कूल बनाना है तो स्कूल कैसे बनाया जाए उसमें पढ़ो आप। मंदिर कैसे बनाना है तो पहले उसमें पढ़ लो मंदिर कैसे बनाना है। यदि आपको लगता है कि हॉस्टल में अपने बच्चे को दाखिल कराना है हॉस्टल में, तो फिर पहले उसमें पढ़ लो आप, हॉस्टल के निर्देश दिए। यदि आप हॉस्टल की सर्विस में वार्डनशिप कर रहे हैं तो आप उसमें पढ़ लो वार्डन कैसा होना चाहिए। मैंने उन्होंने A to Z लगभग 60-70 विषय सब्जेक्ट पर उन्होंने सारी गाइडलाइन लिख दी उसमें। मैं समझता हूँ चरणानुयोग के मामले में बहुत अच्छी गाइडलाइन है। प्रवचनकार बनना हो तो आप उसमें पढ़ लीजिए, वक्ता बनना हो तो, श्रोता बनना हो तो आप उसमें पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे उसमें से कुछ बताऊँगा आपको, लेकिन अभी अपन इसकी बात आरंभ कर रहे हैं। सभी बच्चों के सामने मुझे एक बात पढ़ानी है। नाम है उसका 5 पाप। पाप पढ़ा हो गया, हमें तो बाल बुद्धों में ही पढ़ लिया था। जब भी हमारे बच्चे खासतौर से शास्त्री वर्ग के या थोड़े वरिष्ठ भी जाते हैं, इसमें से भी अपने क्या कहते हैं उपाध्याय वरिष्ठ, जब ये ग्रुप शिविर में जाते हैं पढ़ाने के लिए और इन्हें 5 पाप का पाठ पढ़ाना पड़ता है, तो लगभग हर बच्चा शास्त्री हतोत्साहित होता है। क्या वो 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील पर गए, वो तो हम पढ़ा चुके। बच्चे कहते हैं हर साल तो पढ़ाते हो, 5 साल से 10 साल से वही का वही पाठ, मज़ा नहीं आ रहा। ये शिकायत प्राय सभी को है। और आप मेरे से बोलोगे तो मैं 5 पाप का पाठ मुनिराजों की सभा में भी पढ़ा सकता हूँ। मुनिराजों की सभा में, मैं प्रतिमाधारियों की सभा में भी पढ़ा सकता हूँ। वो इसमें इतना नया नया प्रमेय मिलेगा आपको। मैं तो आप बच्चों को इसलिए कह रहा हूँ बेटे पढ़ना भी है आपको और पढ़ाना भी है, तो जरा 5 पाप का पाठ आप अच्छे से समझ ले। क्या है भैया, ध्यान रखना जीवन में, ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकली पढ़ाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो उसे नोट करेंगे आप। आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा की कसाएं दिखाई नहीं देती। 2 बात कौन कौन सी बोली? आत्मा भी नहीं दिखती और 4 कसाएं भी नहीं दिखती है। हमें दिखाई देते हैं 5 पाप, हमें प्रवृत्ति दिखाई देती है। हम 4 कसायों का निर्णय भी, ध्यान रखना, 4 कसायों का निर्णय भी 5 पाप से करते हैं। और 5 पापों का एडिक्शन, सड़ा हुआ रूप, सप्त व्यसन। क्या क्या बोल गए हम? 4 बातें। आत्मा दिखती नहीं है, याद हुआ? आत्मा की कसाएं भी नहीं दिखाई। हमें क्या दिखाई देता है? 5 पाप और सप्त व्यसन। 5 पापों का सड़ा हुआ रूप, सड़ा हुआ समझ गए, एडिशन, वो सप्त व्यसन है। जितनी दुष्प्रवृत्ति हो सकती वो यहाँ होगी सप्त व्यसन में। जैन शासन में पहला सप्त व्यसन सबसे पहले छुड़ाना है। मुझे एक दिन इसको पढ़ाना है आपके बीच में, सप्त व्यसन। इसे तो बुद्धि पूर्वक, क्योंकि सड़ा हुआ है ना ये तो, एक बार आप पाप करोगे ना तो उतने शर्मिंदा नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है हिंसा, झूठ, चोरी, ये तो डे टू डे लाइफ में थोड़ा थोड़ा सबके पास होता है। लेकिन सप्त व्यसन के नाम पर तो वर्ल्ड का हर आदमी शर्माएगा।
जब भी कोई थोड़ा सा भी अच्छे लोगों के बीच में आएगा, सज्जन लोगों के बीच में आएगा, तो उसे भी, अमेरिका का राष्ट्रपति का भी यदि वो आता है ना, जब कोई चुनाव में खड़ा होता है, तो सबसे पहली बदनामी कुशील की होती है उसकी, कि इसके संबंध थे, इसकी ऐसे थी, इसकी फ्रेंड थी, इसका फला था। कितने सारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा इस बात के लिए, लेकिन उसकी चर्चा अपन अलग से करेंगे। मैंने सबसे सड़ा हुआ रूप, आप ध्यान रखना बेटा, सप्तव्यसन आप जब पढ़ें तो आप इस रूप में पढ़ेंगे कि इसे तो बुद्धिपूर्वक फर्स्ट अच्छी तरह से इसको छोड़ ही देने लायक। अब बचे 3, कौन कौन बच गए? 3, आत्मा दिखाई नहीं देता, और आत्मा की कसाएं भी दिखाई नहीं देती, और 5 पाप दिखाई देते हैं, उन्हें व्यक्त होता है। बराबर है? अब कठिन तो नहीं लग रहा? अभी मैं इधर से शुरू कर रहा हूं, इधर से आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा में रमना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, आत्मा में लीन होना है। इसका मतलब है कि हमें अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन, ये 4 प्रकार की कषाय चौकड़ी का अभाव करना है। बराबर है? लेकिन हमें कौन दिखाई दे रहा है? 5 पाप। हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? 5 पाप। अभी ध्यान से सुनना, आपको पता है इन 5 पापों को छुड़ाने के लिए ही पूरे जिनागम में चरणानियों की चर्चा है, बुद्धिपूर्वक की बात है। वहां पर अणुव्रत, अणुव्रत का नाम, अणुव्रत कौन लेता है? पहले गुणस्थान वाला कि दूसरे गुणस्थान वाला? 5 गुणस्थान वाला अणुव्रत लेता है। अणुव्रत मतलब 5 अणुव्रत, 12 व्रत है ना, 12 व्रत, तो 5 अणुव्रत। तो उसमें पहले कौन सा है? अहिंसा अणुव्रत। ले गजब हो गया, माने थोड़े रूप में छोड़ने का नाम है अणुव्रत, और 9 कोटि से छोड़ने का नाम है महाव्रत। माने दिगंबर मुनिराज क्या छोड़ रहे हैं? 5 पाप। और श्रावक क्या छोड़ रहा है? 5 पाप। ये 5 पाप छूट जाएं, 4 कसाय का अभाव हो जाए तो मोक्ष हो जाए। अब आप सोच रहे हो 5 पाप, आपको इच्छा तो ऐसी होती है कि मैं कहूं कि जब आप बड़े हो जाए ना, ये जरूरत नहीं हो तो थोड़ा कठिन काम है। मेरे को शुरू में वो सॉल, मुझे ये नहीं समझ सॉल क्यों देते लोग, सॉल का क्या यूज होता है मुझे ये नहीं समझ में आता। अपन 10 साल में 20 जगह जाओ संजीव जी, और 10 सॉल पकड़ा दी, 20 सॉल पकड़ा, अब इनको बिछाएं कि खाएं? अब वो जमाना तो रहा नहीं जिसमें साल ओढ़ते थे, मेरे ख्याल से तो कोई काम आती नहीं, मेरे ख्याल से शायद पहली बार मैं गया था तो वो सॉल देती, मैंने मेरी ज़रूरत नहीं, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं ले रहा था, नहीं आप ले लो, आप किसी को दे देना। तो पहली बार सुना कि किसी को दे देना 30 साल पहले, तो चलो किसी न किसी को दे देगी। अब मैं संकट में आ गया, मुझे वो पहनना नहीं थी, वो ओढ़ना नहीं थी, कोई काम आ नहीं रही थी। तो रेलगाड़ी में मैं देख रहा हूँ इस भिखारी को दूँ, भिखारी को, चल पुजारी को दे देंगे अपने मंदिर में, तो पुजारी को एहसान जता के दूं कि वैसे दूं, दिखा के दूं कि ऐसे दूं। इतने संकल्प विकल्प में पड़ गया, 6-8 महीने तक पड़ी रही मेरे पास। जब जब उसे देखूं तो गले की फांसी, कौन इसका पात्र है। फिर उस समाज का नाम लेके दूं, खतौली का, कि अपने नाम से दूं। अरे अच्छी आबाद है। उस दिन से हाथ जोड़ लिए, नहीं चाहिए, ठुकराने में सबसे अच्छा। अब तो समझ में आया आपको? बहुत विचार करना पड़ेगा बेटी। अब थोड़ा पॉइंट आप बदल रहे, आप मनुष्य भाव मिला है, आपको सम्यक दर्शन का चांस मिला है, आप इस चांस का सदुपयोग नहीं करते। इस शिविर में 8 दिन आपको बहुत पढ़ने को मिला है। आप सोचो कि चलो चुपचाप ऊपर सो जाओ, वहां सो जाओ, इस चोरी हो गई, और इस चोरी के फल में ये होगा आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा। आपको नहीं मालूम, इस तत्व ज्ञान पाने के 5 साल का अवसर को किक आउट करने का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को किक आउट कर देना। चोरी समझ में आई? चोरी, जिस समय भोजन करने का अवसर है और आप उस समय सो जाओ जाके, फिर अब क्या होगा बताओ? अब 2:30 बजे पहुंचे, भैया भोजनालय कि भैया भोजनालय तो बंद है, अब खाना हो तो थोड़ा बहुत जूठन वूठन पड़ी थोड़ी सी, क्या करोगे आप बताओ? आपको फिर तकलीफ होगी। ध्यान रखना बेटे, अवसर का सदुपयोग नहीं करना चोरी है। क्या बोला? अवसर का सदुपयोग नहीं करना ये चोरी है।
और बोलूँ थोड़ा बहुत? अब चोरी की बात ज़्यादा ही आ जाए, मेरी ज़रूरत है आप लोगों को, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा इसे। आप लोगों को पंचकल्याणक में भोजनशाला का डिपार्टमेंट दे दिया जाए तो क्या करोगे आप? भोजनशाला का डिपार्टमेंट और एक को डिपार्टमेंट दे जाए जिनवाणी वाला, तो जिनवाणी वाले को तो लगेज ही लगेज है, और सारा पैसा हिसाब रखना पड़ेगा। लेकिन भोजनशाला वाला बहुत खुश है। क्यों खुश है? 100 लीटर दूध, ऊपर ऊपर पड़ने वाली मलाई, वाह, अंडर माई कंट्रोल। अब मलाई बेचारा कितनी खा सकता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम। इसके बाद की मलाई का भी पाप लग रहा है उसे, क्योंकि वो खुश है। खुश क्यों खुश है? भाव चोरी बताई थी, भाव चोरी। खुश होना भी चोरी है। खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे तो बात की बात, लेकिन अरे वाह इतनी बढ़िया मिठाइयाँ, मैं और मेरे फ्रेंड, ये चोरी है। क्या बोला? अब इतने में तुम्हारे फ्रेंड आ गए जो दूसरे डिपार्टमेंट में थे, कहो भाई मलाई खींच रहे हो, आजा आजा आजा, लग गजब हो गया। उसने कहा यार मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है, जबरदस्त, क्या फ्रेंड है भाई, तेरा जैसा दोस्त नहीं मिलेगा। अपन मोक्ष में मिले चाहे ना मिले, लेकिन त्रियंच गति में जरूर मिलेगी। क्योंकि चोरी करता भी है, वो करा भी है जोरदार। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ बेटे, अभी और पढ़ाऊँ। मैं चाहता हूँ आप बच्चों को जब पढ़ाएं ना तो इतना फैला के पढ़ाएं, केवल रटाएं नहीं उनको। पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है, इतना से नहीं पढ़ाएं आप। इतने से अभी बहुत है। हम मेरे से पूछोगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। बैठे रहो, अपन बहुत सारी चर्चाएं निकालेंगे, इतनी सारी चोरी निकलेगी जिसकी हद नहीं। चलूं आगे चलें। अपन डिपार्टमेंट में हैं, अपने रिश्तेदार आए, मम्मी पापा कोई आए, झट 2 सेव फल, एप्पल, अच्छी अच्छी चीज़ें दो। मम्मी इट इज़ माई डिपार्टमेंट। आप अपने माता पिता, रिश्तेदार, किसी को भी इस तरह से आप देते हो, वो चोरी है। अरे इसमें क्या है? यही तो हम कहना चाह रहे कि ये हमारी समझ में ही नहीं आता कि ये चोरी है। और बोलूं, आज चोरी के नाम आगे, पहले मैं पढ़ाना तो चाह रहा था अहिंसा, वो भी पढ़ाऊंगा। मुझे ज़्यादा विस्तार से पढ़ाना अहिंसा भी, आपकी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ काम आएगी वो देख लेना। चलूँ आगे चलें। आप कभी बाजार में मूंगफली खरीदते हो? मूंगफली खरीदते हो? तो हमने उससे कहा 100 ग्राम मूंगफली दो, तब तक हमने 2-4 मूंगफली तो चोरी कर ली। मैंने करोड़पति लोग भी चोटते। मैंने जब तक वो मटर, बढ़िया ताजी मटर आती है ना, बढ़िया वाली मटर नई नई आती, तो देखते से ही मुंह में चोरी करने की इच्छा हो जाती है। तो जब तक उसे बोला 1 किलो तोलो, तब तक तो मार्केट में बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे बेर होते हैं, बोर क्या बोलते हो आप? बेर, बोर, बोर भी बोलते हैं कहीं राजस्थान में। तो बेर या बोर तो रखे, सबसे पहले जाते से धावा, एक उठाया, क्या भाव दिया? ये तो तूने खाया क्यों पहले? लेना है कि नहीं लेना है वो तो पहली बात थी ना, सबसे पहले उठाया खा लिया। अब कोई कोई चोर बच्चे होते हैं ना, चोरी की ट्रेनिंग लेते हैं, तो मार्केट में बेचारे बेर तो सस्ते होते हैं, कोई खास बात नहीं, तो ऐसे ढेर लगा देते गांव वाले। तो उसे बोला 50 दुकानदारों के पास जाकर अपन चखेंगे तो 50 ग्राम बोर बराबर, पैसा भी नहीं लगा और फ्री फोकट में टेस्ट भी कर लिया। मैंने, आप जरा ये सोचो, जब इतनी चीज, छोटी चीज पर आप चोरी करने का भाव रख सकते हो, तो आप ये तत्व ज्ञान कैसे विचार कर पाओगे? युगल जी, बाबूजी इतना सूक्ष्मता से ये बात कहते थे, जिसको इतनी स्थूल चोरी समझ में नहीं आती, उसको ये सूक्ष्म भाव कैसे पकड़ में आएगा? ये अतिथि भगवान आत्मा अनुभव करने लायक, इसको कैसे पकड़ में आएगा? एक बात बोलूं, इसमें से कई चीजें ऐसी होंगी जो हमारे जीवन में होंगी और हम इसको चोरी भी नहीं मानते, क्योंकि हमने पिताजी को चोरी करते हुए देखा है।
हम जिनके साथ गए हैं उन्हें भी चोरी करते हुए देखा है, हमें लगता ही नहीं ये चोरी है। घर में पापा अपने है कि नहीं, अपने पापा ठीक, और पापा के पैंट वो भी अपने, पापा के कपड़े भी अपने, और पापा के पैंट की पर्स वो क्या पॉकेट, अरे बोलो ने, वो भी अपने, और पॉकेट में पर्स वो भी अपने, और पर्स में रखे हुए मनी वो भी अपनी। तो चोरी थोड़ी कहलाएगी। अरे बोलो ना, चोरी होगी कि नहीं होगी, बोलो। बहुत सिंपल बात है, विदाउट आस्किंग यदि कोई भी चीज़ आप उठाते हैं बिना पूछे हुए, चाहे अपने घर में क्यों ना हो, अपनी मम्मी ने रसगुल्ले बनाए, मम्मी मंदिर चली गई, अब तुम्हें एक रसगुल्ले में तो मज़ा आता नहीं तो तुम्हारी इच्छा है कि मम्मी मंदिर कब जाएगी। मम्मी बोली बेटे मंदिर चलो, मम्मी आप चलो मैं होमवर्क करके आता हूँ। एक्चुअली होमवर्क तो वही है तो मम्मी सोचती चलो कोई बात नहीं, बच्चा है उसका टेस्ट होगा वो मंदिर गई और इसने जुगाड़ लगाई पूरा ऑर्डर, अभी वो ये सब काम उसने किया, खा लिया, कोई बात नहीं। चोरी हुई कि नहीं हुई? अब तो समझ गया चोरी को कितना फैला सकते हो। बाग बगीचे में गए और आपने पत्ते तोड़ लिए, फूल तोड़ लिए, हिंसा तो है ही, हिंसा तो है ही, लेकिन आगे समझ में आया आपको? अब कितना फैला सकते हो। स्कूलों में देखो एक बहुत अच्छी बात, अभी मैंने क्या बोला, बिना पूछे कोई चीज़ लेना, इस पे ध्यान देना बच्चों लोग, सभी लोग, बिना पूछे कोई चीज़ उठाना चोरी है। आप पार्टनर हो, रूम पार्टनर हो, रूम में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं एक एक रूम में, उसका पेन रखा था, आपको ज़रूरत थी, आपने उठा लिया, लिख लिया, बाद में आप भूल गए, आप कहीं और रख करके भूल गए, वो व्यक्ति कितना परेशान हो सकता है आप कल्पना कर सकते हो। आपने किसी को पेन लिखने के लिए दिया, मुंह में उंगली नहीं डालो बेटे, आपने किसी को पेन लिखने के लिए दिया मित्र को, और उसने लिख करके रख लिया, और आपने उससे बताए बिना अपना ही पेन उठा के ले गए, अपना ही पेन बिना बताए ले, क्यों? आपका पेन था, पॉइंट पकड़ना थोड़ा। अब आप तो चले गए, आप क्यों चले गए? आपका पेन था इसलिए आप लेके चले गए, लेकिन आप सोचो जरा, वो व्यक्ति बार बार सोच, मैंने यहीं तो रखा था, गया कहाँ? अब बार बार समय ढूंढ रहा है, इधर उधर इधर। अपने और मित्रों से पूछा, तुमने इधर देखा क्या पेन रखा था? और यार वो मेरा फ्रेंड का था, मुझे लौटाना था। वो परेशान होता रहा, फिर वो उसके पास आया, अरे यार मेरे तुम्हारा पेन रखा था, मुझे पक्का याद, मैंने यहाँ रखा था ना, मालूम कौन ले गया, आई एम सॉरी, पता नहीं कहाँ चल, वो तो मैं ले आया, तुमने तो टकासी जमा ला दी, ले आया उसको 1 घंटे कितनी परेशानी हुई हो, 2 घंटे परेशानी हुई हो, कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, आप कल्पना कर सकते हो? अब समझ में आया? अपनी चीज भी देने के बाद आपकी नहीं है वो, इस समय बिना पूछे हुए रिटर्न मत उठाइए। बात छोटी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? लाल बहादुर शास्त्री बच्चों की कुसंगति में बगीचे में चले गए, पत्थर मार करके आम तोड़ने लगे, इतने में गार्डनर आ गया, सारे बच्चे भाग गए। लाल बहादुर छोटे से थे, छोटी उम्र, 6-8 साल की उम्र, समझ लो 8-9 साल की उम्र, वो भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे, भागे नहीं, सब भागे, वो खड़े रहे। गार्डनर ने पकड़ लिया उसका हाथ, क्या चोरी करते हो, क्या नाम है तेरे बाप का? और बाप, मेरे आदरणीय पिताश्री को आप बाप कह रहे हो? रोने लगा है, नाम बता। उसने कहा मैं इन बच्चों के साथ आया जरूर हूं लेकिन मैं चोरी नहीं करता, और आज से प्रतिज्ञा करता हूं इन बच्चों की संगति नहीं करूंगा, इनके साथ किसी बाग बगीचे में नहीं जाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अपने पिता का नाम नहीं लज्जित करा सकता। बाद में तो जीवन में पूरा ही जीवन बदला उनका, तो बहुत जबरदस्त, देश के प्रधानमंत्री भी बने और रेल मंत्री भी बने। लेकिन आदर्श व्यक्ति, माने ऐसे मंत्री बहुत कम मिलेंगे जिनके पास घर की गाड़ी नहीं, मंत्री होने के बाद, प्रधानमंत्री होने के बाद घर की गाड़ी नहीं अपने पास, एक किराए का मकान,
बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते थे, प्रधानमंत्री थे जब, तो अपने उससे भिजवाते थे, सरकारी गाड़ी से नहीं भिजवाते थे। बहुत बहुत है बेटे, बहुत कहने के लिए। जैसे जैसे आपके सामने चीज़ आती आई ना, आपको चोरी का पता लगता जाएगा। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना सर्चिंग, आप खुद सोचो, विचार करना सीखो। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, रजिस्टर घर लेके आ गए, 25 पैसे की रिफिल चुरा लेते हैं लोग, 25 पैसे की रिफिल। रिफिल समझते होंगे ना, गवर्नमेंट ऑफिस में रिफिल मिली तो वही लेके आ गए, चौक का टुकड़ा मिला तो वही ले आया, हमारे पप्पू खेलेगा। मैं आपको इस मामले में थोड़ी सी एक याद दिलाना चाहता हूँ। सभी की बात सभी से सुन, सभी लोग सुनना, और सभी से कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छे बैठे बेटे, थोड़ा बढ़िया, हाँ वेरी गुड। गुरु गोपाल दास जी बरैया जी हुए, जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रविष्टि लिखी है, बड़ी वाली। उन्होंने अद्भुत काम किया है। उनके जीवन के बहुत सारे सुंदर प्रसंग हैं, लेकिन मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ आप सबके लिए। वे तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, इधर देखो, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, तुम्हारे चक्कर में भी देखने लगा। तीर्थ यात्रा करने गए, रास्ते में उनका बेटा था, बच्चा छोटा सा, वो 15 दिन छोटा था, इसलिए उसके टिकट का नहीं बनता था उस समय। लेकिन जिस समय रिटर्न होके आए तो 15 दिन बड़ा हो गया था, उस समय आधा टिकट लगना चाहिए था उसका। तो घर आने के बाद उन्हें याद आया कि अपना बच्चा तो बड़ा हो गया, तो अब क्या करना चाहिए, आधा टिकट लगना चाहिए उसका। हमने तो टिकट लिया नहीं उसका। 15 दिन का बालक, मैंने टिकट लगने के लिए जब आधा टिकट लगता था उस समय की बात, फौरन मथुरा के मोरेना के रेलवे स्टेशन पहुंचे, मोरेना में, और इंग्लिश टीसी था उस समय, अंग्रेज टिकट कलेक्टर था, उसके पास हाथ जोड़कर बोले, आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया था और इसका हमने टिकट नहीं लिया। और उसका कैलकुलेशन करके उन्होंने बोला इतना रुपया आप जमा कर लीजिए। टीसी बोला लेट गो, कोई बात नहीं, कोई बात, चलता है, चलेगा। नहीं नहीं, बोले आपको चलता होगा, मुझे नहीं चलता है। आप तो कह रहे कि चल जाएगा, मुझे भी पता है, किसी ने रोका नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन मेरे अचौर्याणु व्रत का नियम है, मैं किसी का एक पैसा चोरी नहीं करूंगा। उनकी 2 नौकरियां केवल इसलिए छूट गई कि सम्मेद शिखर जी के रेलवे स्टेशन पर जो टिकट बनवाने गए, उनके मालिक की ओर से, मालिक की ओर से टिकट बनवाने गए, सेठ लोग की नौकरी करते थे उस समय, तो टिकट बनवाने गए। अब उन्हें अचौर्याणु व्रत का नियम था, तो उन्होंने टिकट तो खरीदा ही, लेकिन जो वजन बहुत सारा लगेज, उसका भी टिकट बनवा दिया। तो वो मालिक ने केवल इस बात पे से नौकरी निकाल दी कि तुमने हमारे पूछे बिना ये 150-200 किलो का वजन था, इसका टिकट क्यों बना दिया। बोला मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं अपने लिए भी चोरी नहीं करूंगा और आपके लिए भी चोरी नहीं करूंगा। जी हमारे लिए मील का पत्थर बात है बेटे। अब बस एक अंतिम बात, चूंकि चोरी की बात आई और समय हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पूरी बात कह के समापन करता हूँ। बेटे आप सोच सकते हो चोरी का फायदा क्या है। हमारे यहाँ एक कहावत है बहुत अच्छी, ऐसे नहीं बैठना, चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन मोरी, तो समझते हो चोरी का धन मोरी समझते हो, माने गंदे सोर्स से आया हुआ पैसा गंदे सोर्स में जाएगा। आप देखना जितने लोग गलत कमाई करते हैं ना, हार्ट अटैक में चला जाता पैसा, ब्रेन हेमरेज में चला जाता है, ब्रेन ट्यूमर में चला जाता है, और कैंसर में चला जाता है। गलत तरीके से आया हुआ पैसा गलत तरीके से जाता है, इसका नाम है चोरी का धन मोरी में। अब मैं केवल अंतिम बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। चोरी करने का फायदा क्या है। पूरी जिंदगी टेंशन, नंबर 2 का पैसा, इनकम टैक्स चुराओ, सेल टैक्स चुराओ, फला करो, साम दाम दंड भेद करते फिरो, 24 घंटा टेंशन। देख लेना आप ऐसे लोगों को। और फर्क इतना पड़ना है कि मरते समय वो 1 करोड़ छोड़ने की बजाय 1.25 करोड़ छोड़ के मरी। फायदा क्या निकला? फायदा क्या निकला? 1 करोड़ की बजाय। तो अपने ऐसा नहीं हो सकता कि अपन 25 लाख की चोरी नहीं करेंगे सारी जिंदगी में, मरते समय 1 करोड़ छोड़ के मरेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कोई समझ में आया? पॉइंट नहीं आया क्यों? 1 करोड़ छोड़ के मरेगी, 1.25 करोड़ छोड़ के मरे, फर्क क्या पड़ा?
कभी जिंदगी बिजली का बिल मत चुराओ, मीटर, समझ गए। मंदिर के नाम पर भी जगह पे कब्जा मत करो, अनैतिक, क्या बोलता है, एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण करके मंदिर के लिए भी मत करो। पंच कल्याण के लिए लाइट मत चुराओ। हमारे खनिया दाना में नहीं चुराए, पूरा अभी का भी और पहले का भी, बिल्कुल। टेंट हाउस वाला बोला हम कर देंगे, आप मत देखो। नहीं, देखो क्यों नहीं, वही तो देखना है हमें। महावीर भगवान की संतान चोरी नहीं करती। क्या बोला? आप कौन की संतान है? बोलो जरा, बाल पोथी में पढ़ी कोई लाइन? हाँ, अच्छे से बोलो। वीर प्रभु की हम संतान, बस। आपको गर्व आना चाहिए भाई साहब। मरते समय 1 करोड़ की जगह 1.25 करोड़ नहीं छोड़ेंगे। अरे 1 करोड़ की बजाय 90 लाख छोड़ देंगे, लेकिन रेल का टिकट नहीं चुराएंगे, बिजली नहीं चुराएंगे, पानी नहीं, मैंने सभी जगह लगाना। अब तुम खुद चौड़ी छाती करके घूमोगे, और नहीं तो डेरा बाबा, नहीं तो विजय माल्या। विजय माल्या कितनी चोरी करी, क्या क्या करा, आज हालत देखो उसके। एक वो कौन है, लालू प्रसाद, बेचारे ने एक बार घास क्या खाई, अभी तक डकार आ रही है उसकी। तुम्हारा तो जन्म भी हुआ था कि नहीं हुआ था जब वो घास खाई थी उसने, बहुत दिन हो गए, मतलब तो केस। लेकिन जब देखो, जब वो लालू प्रसाद इजकल टू घास खोर। जिन भैंसों ने घास खाई थी वो तो गोबर बन के निकल भी गया, लेकिन इस बेचारे की टेंशन अभी तक है। इस सारा समझ गए आप? जिंदगी में बढ़िया विद्वान बनने के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए, ये पात्रता है। बाबूजी की भाषा में कहते हैं पात्रता है। सम्यक दर्शन बातों से नहीं होगा, हमारे जीवन में इतनी पात्रता होनी चाहिए। फिर से याद दिला रहा हूँ, जिंदगी में कोई गलत काम करके पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तक तो कह रहा था चोर लोग 1 करोड़ के बजाय 1.25 करोड़ छोड़ते हैं, ये मैं गलत बोल रहा था। चोर लोग 1 करोड़ रुपए चुराने वाले ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं। इधर का पैसा आता है और बीमारियों में चला जाता है। नंबर 1, जेल चले गए तो चला गया, और विजय माल्या आज देश की पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर विदेश में चला गया। प्रॉपर्टी भोग कहाँ पाया? एक बहुत अच्छी पंक्ति आप पढ़ते हो, 6 डाला में, याद होगी आपको, आप मेरे साथ गा सकते हो। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भई फिर। अब सोच रहे जरा शांति। फिर कह रहा हूँ ये सब पीएचडी जैसे सब्जेक्ट है, बढ़िया अपने जीवन में अवलोकन करके एनालिटिकल बनना और अपने जीवन में निर्मलता लाना, ताकि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो पा ही सकें, और हमारे जीवन से पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान देश देशांतर में, दिग दिगांतर में फैलता रहे। आचार्य कुन स्वामी आदि, गणधर भगवान और महावीर भगवान, इनका शासन हमारे जीवन में भी लाभान्वित करें और सभी के लिए हम निमित्त बन सकें, आदर्श बन सकें। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय। बोलो कॉर्डलेस के वहाँ जाओ। हेलो, अभी हम सभी ने आदरणीय भाई साहब की क्लास का लाभ लिया, और अब यहाँ पर नरेंद्र जी भाई साहब की क्लास प्रारंभ हो रही है, जिसका विषय है प्रमाण का विषय और प्रमाण का फल। मैं निवेदन